ओम शांति। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। बड़ी अच्छी बात है। अगर हम अपनी सोच से ही बन जाएं तो और क्या चाहिए। क्योंकि जो मनुष्य सोचता है उसके अनुरूप वो कर्म करता है। और अगर वो सोच को परिपक्व रखे और दृढ़ता संपन्न पुरुषार्थ करे, अवश्य यथाशक्ति मंजिल पर जरूर पहुंचेगा। तो आज हमारे प्यारे बाबा हम बच्चों को सदा के लिए अमीर कैसे बनो और गरीबी से कैसे छूट जाओ। बहुत बड़ा व्यापारी केवल हम बच्चों से व्यापार ही नहीं करता, लेकिन हम बच्चों को परफेक्ट व्यापारी बना करके धन धान्य से संपन्न कर देता है। तो आज के प्यारे बाबा के महावाक्यों का सारे आप सुनेंगे। 29 तरह के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, अविनाशी ज्ञान रतन धारण कर। अविनाशी ज्ञान रतन है, इन्हें धारण कर। अब तुम्हें फकीर से अमीर बनना है। तुम आत्मा हो, रूह बसंत हो। तुम आत्मा हो, रूह बसंत हो। प्रश्न है, कौन सी शुभ भावना रख पुरुषार्थ में सदा तत्पर रहना है। सदा यही शुभ भावना रखनी है कि हम आत्मा सतो प्रधान थी। हमने ही बाप से शक्ति का वर्षा लिया था, अब फिर से ले रहे हैं। इसी शुभ भावना से पुरुषार्थ कर सतो प्रधान बनना है। ऐसे नहीं सोचना कि सब सतो प्रधान थोड़े बनेंगे। नहीं, याद की यात्रा पर रहने का पुरुषार्थ करते रहना। सर्विस से ताकत लेनी। कभी कमजोरी का संकल्प, स्वयं के लिए नेगेटिव संकल्प कभी नहीं सोचना। जैसा सोचेंगे, गीत ने हमको रिमाइंड कराया, वैसा ही बन जाएंगे। रिकॉर्ड है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल। कहाँ ले चल? जहाँ सुख और चैन। ओम शांति। यह पढ़ाई हर एक बात समझनी है। और जो भी सत्संग आदि हैं वो सब हैं भक्ति के। भक्ति करते करते बैगर बन गए। सब कला काया सब खो दिए। वह बैगर्स फकीर और हैं, तुम और किस्म के बैगर्स हो। तुम अमीर थे, अभी फकीर बने हो। गुणों से संपन्न थे, ज्ञान गुणवान थे, और अभी फकीर बने हो। इन सब चीजों के निहत्थे बने हो। कुछ आपके जीवन में ये नहीं रहा। अभी फकीर बने हो, ये किसको भी पता नहीं है कि हम अमीर थे। तुम ब्राह्मण जानते हो, हम विश्व के मालिक अमीर थे। अमीर चंद से फकीर चंद बने। अभी ये है पढ़ाई, जिसको अच्छी रीति पढ़ना है, धारण करना है और धारण कराने की कोशिश करना है। अविनाशी ज्ञान रतन धारण करने। आत्मा रूप बसंत है ना, आत्मा ही धारण करती है। शरीर तो विनाशी। काम की जो चीज नहीं होती है
उनको जलाया जाता है। शरीर भी काम का नहीं रहता, आत्मा निकल जाती है जब, तो उनको आग में जलाते हैं। आत्मा को तो नहीं जलाते। जब आत्मा है कोई जलाए, देखिए केस हो जाएगा, पकड़े जाएंगे। लेकिन आत्मा नहीं, अब शरीर की क्या वैल्यू, अब उसको जलाया जाता है। हम आत्मा हैं। जब से रावण राज्य हुआ है तो मनुष्य देह अभिमान में आए, मैं शरीर हूं, ये पक्का हो जाता है। आत्मा तो अमर है। अमरनाथ बाप आकर आत्माओं को अमर बनाते हैं। वहां तो अपने समय पर अपनी मर्जी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, क्योंकि आत्मा मालिक है। जब चाहे शरीर छोड़े। वहां शरीर की आयु बड़ी होती है। सर्व का मिसाल है ना, कैसे पुरानी केंचुली को छोड़ने से पूर्व अंदर नई केंचुली ले लेता है, और जो ही नई केंचुली लेता है पुरानी को इच्छा से छोड़ देता है। अभी तुम जानते हो, ये तुम्हारे बहुत जन्मों के अंत की पुरानी खाल है। 84 जन्म पूरे लिए हैं। कोई के 60-70 जन्म भी हैं, कोई के 50 हैं। त्रेता में जरूर आयु कुछ ना कुछ कम हो जाती है। सतयुग में फुल आयु होती है। अब पुरुषार्थ करना है कि हम पहले सतयुग में आए। वहां ताकत रहती है तो अकाले मृत्यु नहीं होती। ताकत कम होती है तो फिर आयु भी कम हो जाती है। अब जैसे बाप सर्वशक्तिवान है, तुम्हारी आत्मा को भी शक्तिवान बनाते। एक तो पवित्र बनना है और याद में रहना है, तब शक्ति मिलती है। बाप से शक्ति का वर्षा लेते। पाप आत्मा तो शक्ति ले नहीं सकती। पाप करता रहे मनुष्य और ईश्वर से संबंध जुड़ नहीं सकता, शक्ति ले नहीं पाता। पुण्य आत्मा बनते हैं तो शक्ति मिलती है। ये ख्याल करो, हम आत्मा सतो प्रधान थे। हमेशा शुभ भावना रखनी चाहिए। ऐसे नहीं कि सब थोड़ी सतो प्रधान होंगे, कोई तो सतो भी होंगे ना। नहीं, अपने को समझना चाहिए, हम पहले सतो प्रधान थे। निश्चय से ही सतो प्रधान बनेंगे। ऐसे नहीं कि हम कैसे सतो प्रधान बन सकेंगे, फिर खिसक जाते हैं, याद की यात्रा पर नहीं रहते। जितना हो सके पुरुषार्थ करना चाहिए। अपने को आत्मा समझ सतो प्रधान बनना है। इस समय सब मनुष्य मात्र तमो प्रधान। तुम्हारी आत्मा भी तमो प्रधान है। आत्मा को अब सतो प्रधान बनाना है। कैसे? बाबा की याद से, और साथ साथ सर्विस भी करेंगे तो ताकत मिलेगी। समझो कोई सेंटर खोलते हैं तो बहुतों की आशीर्वाद उनके सिर पर आएगी। मनुष्य धर्मशाला बनाते हैं कि कोई भी आए विश्राम पाए। आत्मा खुश होगी ना, रहने वाले को आराम मिलता है तो उसका आशीर्वाद बनाने वाले को मिलता है। फिर परिणाम क्या होगा? दूसरे जन्म में वह सुखी रहेगा, मकान अच्छा मिलेगा, मकान का सुख मिलेगा।
ऐसे नहीं कभी बीमार नहीं होगा, सिर्फ मकान अच्छा मिलेगा। हॉस्पिटल खोली होगी तो तंदुरुस्ती अच्छी रहेगी, यूनिवर्सिटी खोली होगी तो पढ़ाई अच्छी रहेगी। स्वर्ग में तो ये हॉस्पिटल आदि होते ही नहीं। यहाँ तुम पुरुषार्थ से 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध बनाते हो, बाकी वहाँ हॉस्पिटल, कोर्ट, पुलिस आदि कुछ नहीं होगा। अभी तुम चलते हो सुखधाम, वहाँ जब सुखधाम में चलते हैं तो वहाँ वजीर भी नहीं होता है, ऊंचे तो ऊंचा खुद महाराजा महारानी। वे वजीर की राय थोड़ी लेंगे। राय तब मिलती है जब बेअकल होते हैं, अपने पास बुद्धि की कमी आ जाती है, जब विकारों में गिरते हैं तब बेअकल होते हैं। रावण राज्य में बिल्कुल ही बेअकल और तुच्छ बुद्धि बन जाते हैं, इसलिए विनाश का रास्ता ढूंढते रहते हैं। खुद समझते हैं हम विश्व को बहुत ऊंचा बनाते हैं, परंतु ये और ही नीचे गिरते जाती है। अविनाश सामने खड़ा है। इस कदर भयानक स्थिति इस संसार की बन चुकी है। तुम बच्चे जानते हो हमको घर जाना है, हम भारत की सेवा कर दैवी राज्य स्थापित करते हैं, फिर हम राज्य करेंगे। गाया भी जाता है, फॉलो फादर, फादर शोज सन, सन शोज फादर। बच्चे जानते हैं इस समय शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आकर हमको बढ़ाते हैं। समझाना भी ऐसे ही। हम ब्रह्मा को भगवान या देवता आदि नहीं हम मानते हैं, ये तो पति थे। बाप ने पतित शरीर में प्रवेश किया है। झाड़ में देखो, ऊपर चोटी में खड़ा है ना, पतित है, फिर नीचे पावन बनने के लिए तपस्या कर फिर देवता बनते हैं। तपस्या करने वाले हैं ब्राह्मण। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां सब राजयोग सीख रहे हो। कितना क्लियर है। इसमें योग बड़ा अच्छा चाहिए। याद में नहीं रहोगे तो मुरली में भी ताकत नहीं रहेगी, किसी को ज्ञान सुनाने में भी ताकत नहीं आएगी। ताकत मिलती है शिव बाबा की याद में। याद से ही सतो प्रधान बनेंगे, नहीं तो सजाएं खाकर फिर कम पद पा लेंगे। मूल बात है याद की। कितना बाबा इस याद पर हम बच्चों को स्पष्ट करें। फिर भी अगर बच्चे सीरियस ना हो तो कसूर किसका है? मूल बात याद की है, जिसको ही भारत का प्राचीन योग कहा जाता है। नॉलेज का किसको पता नहीं। आगे के ऋषि मुनि कहते थे कि रचता और रचना के आदि मध्य अंत को हम नहीं जानते। तुम भी पहले कुछ नहीं जानते थे। इन 5 विकारों ने तुमको बिल्कुल वर्थ नॉट ए पेनी बना दिया, कोड़ी तुले बना दिया। अब ये पुरानी दुनिया जलकर बिल्कुल खत्म हो जानी है, कुछ भी रहने का नहीं। तुम सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार भारत को स्वर्ग बनाने की तन मन धन से सेवा करते हैं। प्रदर्शनी में भी तुमसे पूछते हैं तो बोलो हम भी के अपने ही तन मन धन से श्रीमत पर सेवा कर राम राज्य स्थापित कर रहे हैं।
गांधी जी तो ऐसे नहीं कहते थे कि श्रीमत पर हम राम राज्य स्थापित करते। यहाँ तो इसमें श्री श्री 108 बाप बैठे हैं। 108 की माला भी बनाते हैं। माला तो बड़ी बनती है, उसमें 108 अच्छी मेहनत करते हैं, नंबरवार तो होते हैं जो अच्छी मेहनत करते हैं। रुद्र यज्ञ होता है तो शालिग्रामों की भी पूजा होती है। जो कुछ सर्विस की है तब तो पूजा होती है। तुम ब्राह्मण रूहानी सेवाधारी हो, सबकी आत्माओं को जगाने वाले। मैं आत्मा हूँ, ये भूलने से देह अभिमान आ जाता है। समझते हैं मैं फलाना हूँ, किसको भी पता थोड़ी है मैं आत्मा हूँ। फलाना नाम तो इस शरीर का है। हम आत्मा कहाँ से आती हैं ये जरा भी कोई को ख्याल नहीं। यहाँ पाठ बजाते बजाते शरीर का भान पक्का हो गया। बाप समझाते हैं, बच्चे अब गफलत छोड़ो, माया बड़ी जबरदस्त है। तुम युद्ध के मैदान में हो, तुम आत्माभिमानी बनो। आत्मा और परमात्मा का ये मेला है, गायन है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। और सुंदर मेला हो गया कब हुआ? जब सतगुरु मिले दलाल। इनका व्यर्थ वे नहीं जानते जो बोलते हैं, तुम अभी जानते हो। हम आत्माएं बाप के साथ रहने वाली, वे आत्माओं का घर है, बाप भी वहां है। उनका नाम है शिव। शिव जयंती भी गाई जाती है। दूसरा कोई नाम देना ही नहीं चाहिए। बाप कहते हैं मेरा असली नाम है कल्याणकारी शिव। कल्याणकारी रुद्र नहीं कहेंगे, कल्याणकारी शिव कहते हैं। काशी में भी शिव का मंदिर है ना, वहां जाकर साधु लोग मंत्र जपते हैं, शिव काशी विश्वनाथ गंगा ऐसा बोलते हैं। अब बाप समझाते हैं शिव जो काशी के मंदिर में बिठाया है उनको कहते हैं विश्वनाथ। अब मैं तो विश्वनाथ हूं नहीं, विश्व के नाथ तुम बनते हो, मैं बनता ही नहीं हूं। ब्रह्म तत्व के नाथ भी तुम बनते हो, तुम्हारा वो घर है, वह राजधानी। मेरा घर तो एक ही ब्रह्म तत्व है, मैं स्वर्ग में आता ही नहीं हूं ना मैं नाथ बनता हूं। मेरे को कहते हैं शिव बाबा, और मेरा पार्टी है पतितों को पावन बनाने का। सिख लोग भी कहते हैं मूत पलीती कपड़ धोए, परंतु अर्थ नहीं समझते। महिमा भी गाते हैं एक ओंकार सतनाम करता पुरुष, आजूनी यानी जन्म मरण रहित। मैं तो 84 जन्म लेता ही नहीं, मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। मनुष्य 84 जन्म लेते हैं, इनकी आत्मा जानती है बाबा मेरे साथ इकट्ठा बैठा हुआ है, तो भी घड़ी घड़ी याद भूल जाती। इस दादा की आत्मा कहती है मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे नहीं कि मेरे साथ बैठा है तो याद अच्छी रहती है, नहीं, एकदम इकट्ठा है। जानता हूं मेरे पास है, इस शरीर का जैसे वो मालिक है, फिर भी भूल जाता। बाबा को
ये शरीर मकान दिया है रहने के लिए, बाकी एक कोने में मैं बैठा हूँ। बड़ा आदमी हुआ ना, विचार करता हूँ बाजू में मालिक बैठा है, ये रथ उनका है। अब शिव बाबा बोलता है बाजू में मालिक बैठा है, वह रथ उनका है, वह इनकी संभाल करते हैं। शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा भी संभाल करते हैं, मुझे शिव बाबा खिलाते भी हैं, मैं उनका रथ हूं ना, कुछ तो खातिरी करेंगे। इस खुशी में खाता हूँ, 2-4 मिनट बाद भूल जाता, तब समझता हूँ बच्चों को कितनी मेहनत होगी, इसलिए बाबा समझाते रहते हैं जितना हो सके बाबा को याद करें, बहुत बहुत फायदा है। यहाँ तो थोड़ी बात में तांगो पड़ते और फिर पढ़ाई को छोड़ देते। बाबा बाबा कह फारखती दे देते। बाप को अपनी बनावंती, ज्ञान सुनावंती, प्रशंति, दिव्य दृष्टि से स्वर्ग देखंती, रास करंती, ओह ममाया मुझे फारखती देवंती और बागंती। जो विश्व का मालिक बनाते हैं उनको फारखती दे देते हैं। बड़े बड़े नामी ग्रामी भी फारखती दे देते हैं। अभी तुमको रास्ता बताया जाता है, ऐसे नहीं कि हाथ से पकड़ कर ले जाएंगे, इन आंखों से तो अंधे नहीं हैं। हाँ, ज्ञान का तीसरा नेत्र तुमको मिलता है, तुम सृष्टि के आदि मध्यंत को जानते हो। ये 84 का चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए। तुम्हारा नाम है सुदर्शन चक्रधारी। एक बाप को याद करना है, दूसरे कोई की याद ना रहे। पिछाड़ी में ये अवस्था रहे जैसे स्त्री का पुरुष से लव रहता है, उनका है जिस्मानी लव, और यहाँ तुम्हारा है रूहानी लव। तुम्हें उठते बैठते पतियों के पति, बापों के बाप को याद करना है। दुनिया में ऐसे बहुत घर हैं जहाँ स्त्री पुरुष तथा परिवार आपस में बहुत प्यार से रहते हैं, घर में जैसे स्वर्ग लगा रहता है। 5-6 बच्चे इकट्ठे रहते हैं, सुबह को जल्दी उठ पूजा में बैठते हैं, कोई झगड़ा आदि घर में नहीं है, एक रस रहते हैं। कहाँ तो फिर एक ही घर में कोई राधा स्वामी के शिष्य होंगे तो कोई फिर धर्म को ही नहीं मानते होंगे, थोड़ी बात पर नाराज हो पड़ते। तो बाप कहते हैं इस अंतिम जन्म में पूरा पुरुषार्थ करना, अपना पैसा भी सफल कर, अपना कल्याण कर, तो भारत का भी कल्याण होगा। तुम जानते हो हम अपनी राजधानी श्रीमत पर फिर से स्थापित करते, याद की यात्रा से और सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने से ही हम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। फिर उतरना शुरू होगा, पहले चढ़ जाएंगे, फिर धीरे धीरे उतरना शुरू होगा, फिर अंत में बाबा के पास आ जाएंगे। श्रीमत पर चलने से ऊंचा पद पाए। बाप कोई फांसी पर नहीं चढ़ाते, एक तो कहते हैं पवित्र बनो और बाबा को याद करो। सच्चों में पति कोई होता ही नहीं है, देवी देवताएं भी बहुत थोड़े ही रहते हैं। फिर आस्ते आस्ते वृद्धि होती है। देवताओं का है छोटा झाड़,
फिर कितना वृद्धि हो जाता है। आत्माएं सब आती रहती हैं, ये बना बनाया खेल है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, रूहानी सेवाधारी बन आत्माओं को जगाने की सेवा करनी है। तन मन धन से सेवा कर श्रीमत पर राम राज्य की स्थापना के निमित्त बनना है। दूसरा, स्वदर्शन चक्रधारी बन 84 का चक्र बुद्धि में फिराना है। एक बाप को ही याद करना है, दूसरे कोई की याद ना रहे। कभी किसी बात से तंग हो, पढ़ाई नहीं छोड़नी। वरदान, बाप और प्राप्ति की स्मृति से सदा हिम्मत उल्लास में रहने वाले एक रस अचल भाव। अब इसका स्पष्टीकरण है, बाप द्वारा जन्म से ही जो प्राप्तियां हुई हैं उनकी लिस्ट सदा सामने रखो। जब प्राप्ति अटल अचल है तो हिम्मत और उल्लास भी अचल होना चाहिए। अचल के बजाय यदि मन कभी चंचल हो जाता है, वह स्थिति चंचलता में आ जाती है, तो इसका कारण है कि बाप और प्राप्ति को सदा सामने नहीं रखते। सर्व प्राप्तियों का अनुभव सदा सामने व स्मृति में रहे, तब तो सब विघ्न खत्म हो जाएंगे। सदा नया उमंग, नया उल्लास रहेगा। स्थिति एक रस और अचल रहेगी। स्लोगन है, किसी भी प्रकार की सेवा में सदा संतुष्ट रहना ही अच्छे मार्क्स लेना है। किसी भी प्रकार की सेवा में सदा संतुष्ट रहना ही अच्छे मार्क्स लेना है। ओम शांति। क्योंकि सेवा बहुत खुशी दिलाती है और सेवा में संतुष्टता आती है, और संतुष्टता हमें अच्छे नंबर दिलाने में बड़ा योगदान है, उसका सहयोगी बनती है। मैंने देखा इन दिनों में जिन बच्चों ने सेवा की है उनको खुशी की कमाई हुई है, वो जीवन में संतुष्ट है। और जिन्होंने खुशी नहीं पाई है, सेवा नहीं की है, संतुष्टता नहीं है, निराश और निराश। अब वास्तव में वो अपने से नाराज और निराश हैं, लेकिन शो करेंगे हमसे फलां के कारण हम उनसे नाराज है, फलां के कारण इससे नाराज। अरे किसी से नाराज नहीं हो, आप अपनी तकदीर से नाराज। तकदीर चमकाने के टाइम आपने समय को सदुपयोग नहीं किया, ईश्वर की सेवा में नहीं लगाया जितना कि आप लगा सकते थे, तो आत्मा संतुष्ट नहीं है। असंतुष्ट आत्मा सदा
कंप्लेंट करेगी, शिकायत करेगी, ये नहीं मिला, ये नहीं हुआ, इसने ऐसा नहीं कहा। वो कुछ न कुछ शिकायत अपने मन में बनाए रखेगी और उसके कारण सदा शिकवा गिला किसी को देगी, लेकिन समझते नहीं है मेरा स्वयं की कमाई ना होने के कारण संतुष्टता की कमी का ये परिणाम। बहुत ध्यान रखना, अभी भी हमें बहुत समय। जीवन में सेवा का महत्व है और ये अभी ही सुंदर अवसर है जब हम ईश्वर की सेवा पर तत्पर हो सकते, सदा संतुष्ट रहेंगे, सबको संतुष्ट करेंगे। ओम शांति।